आज वैशाख शुक्ल दशमी शुक्रवार 18 मई 2024 है। श्री जी की नगरी का न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंकरन। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आगामी कल अर्थात वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी को मोहिनी एकादशी है। हमारी सनातन संस्कृति में इस एकादशी का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि यह एकादशी हमारे सनातन की गहरी समझ को प्रकट करती है और कलियुग के इस खंड में इसकी प्रासंगिकता और शिक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। थोड़ी जानकारी साझा करते हैं। इस मोहिनी एकादशी का संबंध समुद्र मंथन से है। जब समुद्र मंथन में अमृत की प्राप्ति हुई तब देवदानवों में विवाद छिड़ गया था। तब भगवान विष्णु अति सुंदर नारी के रूप में देवता और दानवों के बीच पहुंच गए। आपके इस रूप से मोहित होकर दानवों ने अमृत कलश आपको सौंप दिया। मोहिनी रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु ने अमृत देवताओं को पिला दिया और देवता अमर हो गए। भगवान विष्णु जिस दिन मोहिनी रूप में प्रकट हुए उस दिन एकादशी थी, अतः इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। मोहिनी स्वरूप की पूजा होती है और इस एकादशी को संबंधों में आई दरार को पाटने वाली एकादशी भी कहा जाता है। यह बहुत रोचक है कि भगवान विष्णु का यह मोहिनी अवतार एकमात्र स्त्री रूप अवतार है। श्रुतियों के अनुसार कहा जाता है कि भगवान विष्णु के इस मोहिनी अवतार के बारे में जब शिवजी ने सुना तो उन्हें इनके इस रूप के दर्शन की उत्कट अभिलाषा हुई। शिवजी की यह अभिलाषा तो पूर्ण हुई, परंतु दर्शन करते ही वे भानभूल हो गए। काम को भस्म कर देने वाले महादेव मोहिनी स्वरूप को देखकर इतने कामातुर हो गए कि वे उसे पाने के लिए पीछे पीछे डोलने लगे। श्रुतियों में कहा गया है कि कामातुर भगवान शिव का पृथ्वी पर जहाँ जहाँ वीर्यांश गिरा वहाँ स्वर्ण एवं रजत व्याप्त हो गए। श्रुतियों के अनुसार माँ पार्वती को जब इस तथ्य का पता चला तो वे रोषित होने की बजाय शर्मा गईं। तभी यह सिद्धांत संसार के समक्ष आया कि श्री हरि हर प्रकार के बंधन से परे हैं, उन्हें कोई बांध नहीं सकता है। राहु केतु का संबंध भी मोहिनी अवतार से ही है। इसके पीछे भी श्रुति परंपरा की एक रोचक कथा है। मोहिनी स्वरूप में जब प्रभु देवताओं को अमृत बांट रहे थे तब राहु केतु नामक एक असुर देवताओं के मध्य पहुंच गया और उसने अमृत प्राप्त कर लिया। यह जानकारी मोहिनी स्वरूप श्री विष्णु को हुई तब तक राहु केतु नामक यह दानव अमृत चख चुका था, परंतु प्रभु ने सुदर्शन चक्र के माध्यम से उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। परंतु क्योंकि अमृत कंठ तक पहुंच चुका था, अतः धड़ से अलग होने के बावजूद भी राहु और केतु अमर हो गया। इसी भावना से सनातन संस्कृति की परंपराओं के अनुसार यदि मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाता है तो निंदनीय कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। मोह माया एवं पाप समूल नष्ट भी हो सकते हैं। यह भी श्रुति है कि मेरू पर्वत के समान भारी मोह भी इस एकादशी के व्रत से मिट जाता है। अब इस एकादशी को हम दो भावों से देख सकते हैं। वर्तमान कली काल के इस खंड में कबीर कहते हैं, माया महाठगनी हम जानी,
तिरगुन फांस लिए कर डोले डोले मधुर वाणी। इसे इस संदर्भ में देखें कि हर कोई स्वयं सिद्ध होकर एक ऐसे मोहिनी जाल में फंसता जा रहा है कि उसे सत्य के दर्शन ही नहीं हो रहे हैं। जो प्रत्यक्ष है वह भी नहीं दिख रहा है, जबकि इस माया जाल को हम आज से नहीं सहस्त्रों वर्षों से जानते हैं, समझते हैं, उससे बहुत आगे निकल चुके थे। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हर कोई पैसे और भौतिक चकाचौंध के मोहिनी मंत्र में डूबता जा रहा है? क्या केवल कलिकाल का प्रभाव है? फिर भी हमारे पास क्या उपलब्ध है, आइए थोड़ा सा जान लें। भगवान विष्णु का एकमात्र स्त्री अवतार है यह मोहिनी अवतार। इसकी व्याख्या वर्तमान संदर्भ में यह है कि आपको क्या चाहिए। अमृत चाहिए तो भी यही प्रदान करेगी, भौतिक वासना चाहिए तो भी यही प्रदान करेगी। इसमें इतना आकर्षण है कि शिव को भी स्खलित कर दे। प्रस्तुत तस्वीर में सर्वप्रथम तस्वीर दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित हलेबीडु नामक पुराने शहर के हाईसलेश्वर मंदिर में स्थित मोहिनी अवतार की पत्थर पर तराशी गई मूर्ति की है। यह 12वीं सदी का मंदिर है। दोस्तों, यह प्रस्तावना इस संदर्भ में है कि जिस मोहिनी माया से हम अमृत मंथन से लगाकर 12वीं और 15वीं सदी में ही जीत गए थे, उसका उपयोग करके दानवी शक्तियों को परास्त किया था, उसके वश में पुनः क्यों हो गए हैं? आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। थोड़ा सोचिए, खोजिए, जानिए कि हम भारतीय वास्तव में किसकी संतानें हैं। हर विद्या हमें उपलब्ध है और सभी विद्याओं का मंथन कर जो अमृत निकला है वह पुष्टि रस है, वह भी हमारे समक्ष उपलब्ध है। आपको यदि तर्कों में जाना है तो भी और आत्म कल्याण करना है तो भी जीवन यही है। सब कुछ प्रत्यक्ष उपस्थित है, चयन स्वयं करना है, क्योंकि हमारे प्रभु ही मोहन है और मोहिनी भी वे ही हैं। भागवत का भी रस निचोड़ कर जो अमृत हमें दिया गया है वह पुष्टि मार्ग है। इसीलिए कहा भी गया है, समस्त देव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति, अर्थात समस्त प्रेम केशव को जाकर समर्पित होता है, स्त्री पुरुष के भेद से परे। ऐसी मोहिनी एकादशी की आप सभी को अग्रिम बधाइयाँ। मोहिनी एकादशी के प्रभु के दर्शन हम आगामी कल की प्रस्तुति में करेंगे। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी में इन दिनों उष्णकाल की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकाय श्री की आज्ञा से तत्सुख की भावना से वस्त्र श्रृंगार धराए गए हैं। विराजत दो विराजत दो उशिर महल छूटत फुहार। आइए निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवा नूपुर, पेंजनियाँ और बिच्छियाँ धारण की हुई हैं, जो नित्य नवनीत है, आनंद प्रदाता है। ऐसे प्रभु श्री जी के मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से
कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्वभाग में आज शरबती रंग की मलमल की पिछवाई सजाई गई है। यह पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई हुई है। इन सभी पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। प्रभु के सन्मुख रजत के 3 पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। एक अन्य पड़घाजी पर श्वेत माटी के कुंजा में शीतल सुगंधित जल भरा हुआ है। गादी जी पर 2 गुलाबदानियाँ पधराई हुई हैं, तो सन्मुख में धरती पर दृष्टि जी पधराई हुई हैं। अब जिनको प्रभु ने वस्त्रों के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को शरबती रंग की मलमल के रुपहरी किनारी से सुसज्जित वस्त्र धराए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को पिछोड़ा धराया है, जिसके किनारे मोड़ दिए जाने के कारण किनारी दृश्यमान नहीं है। उष्णकाल होने से ताप निवारणार्थ प्रभु को चोली एवं ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं, जिससे पीठिका जी के संपूर्ण दर्शन होते हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज छेड़ाने के अर्थात कमर से थोड़ा सा नीचे तक के उष्णकाल के हल्के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें श्री कंठ में प्रभु को कंठी, माला जी एवं हार धराए गए हैं, जिनके नीचे बाजूबंद, पौची, कड़े, मुद्रिकाएं आदि भी धराए हुए हैं। ये सभी श्रृंगार एवं आभरण मोतियों से सिद्ध किए हुए धराए हैं। प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, आइए अब उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को शरबती रंग की ही छज्जेदार पाग धराई गई है। पाग के ऊपर प्रभु को आभरण से ही मिलवा मोतियों का सिरपेच धराया हुआ है। इस पर प्रभु को लोम एवं लोम कतरा धराया गया है। बाईं ओर शीश फूल भी धराए गए हैं। श्री कर्ण में प्रभु ने जिनको धारण किया है, अब उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को आभरण से ही मिलवा अर्थात मोतियों से सिद्ध किए हुए एक जोड़ी कर्णफूल अंगीकार करवाए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत गोंजा माला के साथ श्वेत, लाल, गुलाबी एवं पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। एक श्वेत पुष्पों की और एक कमल माला जी हमेल की भांति धराई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों के सुंदर छोगा जी भी धराए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त पर 3 कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ में चांदी से सिद्ध की हुई वेणु जी धराई हैं। कटी पर प्रभु को आज एक वेत्र जी धराए गए हैं। यह वेत्र जी भी रजत अर्थात चांदी से सिद्ध किए हुए हैं। श्री चरणों में भी प्रभु को मोतियों से ही सिद्ध किए हुए आभरण धराए गए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है, उसमें पट उष्णकाल का चीड़ के मोतियों से सिद्ध किया हुआ तथा गोटियाँ हकीक से सिद्ध की हुई पधराई गई हैं।
इन सभी साज श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत और अलौकिक लग रही है। प्रभु की इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आज आरसी दिखाई गई है। यह आरसी रजत के कलात्मक काम के साथ सिद्ध की हुई है। मंगला श्रृंगार राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। भोग सेवा के तहत प्रभु को दूध घर, बाल भोग, शाक घर एवं रसोई में सिद्ध की गई विविध सामग्रियों का भोग नियमित रूप से अरोगाया जा रहा है। उष्ण काल में ताप निवारणार्थ प्रभु को विशेष रूप से तरल एवं ठोस नग के रूप में सतुआ का भोग अरोगाया जा रहा है, जिसके साथ इलायची, गुलाब जल एवं मिश्री युक्त शीतल का भोग भी अरोगाया जा रहा है। इसके साथ ही अंकुरित दालों का भोग अरोगाया जा रहा है और सभी दर्शनों में प्रभु को मौसमी फलों का भोग अरोगाया जा रहा है, विशेषकर सायंकालीन भोग सेवा में। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करते हैं। मंगला के समय अजब देखियत बदन, राजभोग के समय आज बने नंद नंदन री, आरती के समय आवरी बावरी उजरी पाग, शयन के समय कदम्ब बन बीथन करत, मान के पद में माननी मान मेरो कहो, पोड़वे में दंपत्ति पोढ़ें रसबतियाँ करत। कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। ताप निवारणार्थ अन्य सेवाओं में प्रभु को चंदन धराया जा रहा है, साथ में फव्वारे भी चलाए जाते हैं। राजभोग के पश्चात हर घंटे मंदिर में अंदर की ओर जल का छिड़काव होता है, तो संध्या आरती दर्शनों के पश्चात डोल तिवारी के साथ खस के पर्दों पर भी जल का छिड़काव किया जाता है। प्रभु को विविध प्रकार के शीतलता प्रदान करने वाले इत्र समर्पित किए जाते हैं, साथ में गुलाबदानियों में शीतल गुलाब जल भी भरकर छिड़काव किया जाता है। इनके अलावा पुष्पों की मंडलियाँ, बंगले आदि की सेवाएं भी होती हैं, जिनको मनोरथ के रूप में आप भी करवा सकते हैं। पानघर की सेवा के तहत तांबुल बीड़ा तो नित्यवत अरोगाए जाते ही हैं। तिलकाय श्री के सानिध्य में प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखैन हो रही है और सभी दर्शन आनंदपूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। जगत में श्री यमुना जी पर जगत में श्री यमुना जी परम कृपाल। जगत में श्री यमुना जी परम कृपाल।
बिनती करते तुरत सुन लेनी। बिनती करता तुरत सुन लेनी। भाई मोह पैजू दयाल, भाई मोह पैजू दयाल, जगत में श्री यमुना जी परम कृपाल। जो को मज्जन करत निरंतर, ताते डर पत है यम काल, ताते डर पत है यम काल। ब्रजपति की आयते प्यारी कालिंदी, ब्रजपति की आयती प्यारी कालिंदी। स्मरत होत निहाल, स्मरत होत निहाल, जगत में श्री यमुना जी परम कृपाल, जगत में श्री यमुना जी पर। बिराजत दो, बिराजत दो उशिर महल, छूटत फुहार आगे, छूटत फुहार आगे, नीके बिराजत दो उशिर महल, छूटत फुहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।